हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बिज़नेस स्टडीज़ जो टर्म 2 में आपका बिज़नेस स्टडीज़ का पेपर बन के आएगा, उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं। ओके। जो पार्ट ए में बिज़नेस स्टडीज़ के पार्ट ए में जो चैप्टर्स हैं वो 3 चैप्टर्स हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सभी चैप्टर्स में से सबसे ज़्यादा अगर किसी का वेटेज है तो वो है स्टाफिंग का। 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें से, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन होगा और एक 5 नंबर में भी होगा। ठीक है। अब देखते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें आ रहा है कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग के प्रोसेस, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में उसका कंसेप्ट, इम्पॉर्टेंस एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोथ। उसमें आएगा वेस्टिबल्स ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ठीक है। अब पार्ट बी नहीं, यूनिट 7 सेकेंड यूनिट 7 जो कि है डायरेक्टिंग, उसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर में 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। टॉपिक्स देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं इसमें। डायरेक्टिंग के कंसेप्ट एंड इसके इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेशंस के कंसेप्ट एंड मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, लीडरशिप के कंसेप्ट, स्टाइल्स जिसमें अथॉरिटेटिव्स, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर्स जिसे हम फ्री रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये आ रहा है। एंड कम्युनिकेशंस में कम्युनिकेशन के कंसेप्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोथ। ठीक है। अब कंट्रोलिंग देखते हैं। कंट्रोलिंग से जो कि यूनिट नंबर 8 है, उससे 5 नंबर के क्वेश्चन बनेगा एंड 2 नंबर में भी होगा और 3 नंबर में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। कंट्रोलिंग में उससे कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस पूछे जा सकते हैं। स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। एंड पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट बी जो कि है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग का। इसमें जो यूनिट नंबर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 5 नंबर का भी क्वेश्चन होगा। ठीक है। इसमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो है कंसेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, उसकी मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है। एंड अब है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग में उसके कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर में उसके कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करते हैं। एंड फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल में भी उसके कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट नंबर 10 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इससे टोटल 7 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर में भी क्वेश्चन होगा एक और एक 5 नंबर में भी होगा। ठीक है। इसके टॉपिक्स देखते हैं। टॉपिक में होगा फाइनेंशियल मार्केट, इसके कंसेप्ट, फंक्शन एंड टाइप्स, मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट एंड इट्स टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसके मेथड ऑफ फ्लोटेशंस एंड प्राइमरी मार्केट। इन द प्राइमरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में उसके फंक्शंस एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर आएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे हम सेबी भी कहते हैं, इससे इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इसके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट यूनिट नंबर 12 जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन होगा 5 नंबर में। इससे जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो है कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसमें उसकी मीनिंग, कंज्यूमर की मीनिंग, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड रेड्रेसल मशीनरी, 3 रेड्रेसल मशीनरीज जो है उससे क्वेश्चन आ सकता है। एंड रेमिडीज़ अवेलेबल फॉर कंज्यूमर। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आ जाएगा। इन सबसे टॉपिक्स, इन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चंस बन के आएंगे। अब बात करते हैं डिलीटेड टॉपिक्स की। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड हैं आपकी बिजनेस स्टडीज़ में, वो है पार्ट ए जो स्टाफिंग है उससे नहीं आ रहा है, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, उसके कंसेप्ट ये सब नहीं आ रहा है। पार्ट बी डायरेक्टिंग से इसके बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस एंड हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, ये टॉपिक भी नहीं आ रहा। पार्ट ए का जो दूसरा यूनिट है यूनिट नंबर 8, तीसरा यूनिट कंट्रोलिंग, उससे रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग भी नहीं आ रहा। ठीक है। एंड यूनिट नंबर 9 जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
इससे कोई डिडक्शन नहीं है, इसमें से कोई डिडक्शन नहीं है, यानी कि ये पूरा सिलेबस आ रहा है, सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि ना आ रहा हो, सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यूनिट 10 जो कि फाइनेंशियल मार्केट, इससे कोई डिडक्शन नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई डिडक्शन नहीं है, पूरा सिलेबस आ रहा है। पार्ट बी का एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उससे उसका इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, बस इससे एक ये टॉपिक है जो नहीं आ रहा। सो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो नहीं आ रहे हैं, डिलीटेड टॉपिक्स हैं, इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपके पेपर में जो जो आ रहे हैं एग्ज़ाम में वो ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।